आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है सफलता और असफलता। तो ये टॉपिक तो मैं देख के कि मेरे पास ये टॉपिक आया तो मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि पहले भी मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुकी हूँ। लेकिन टॉपिक जो था उस टाइम पे था कि सफलता के नए मायने, उसकी नई परिभाषा। सो जो जो टॉपिक था तो मेरे को समझ में नहीं आया। आज वापस से कैसे मुझे अ, बोला जा रहा है कि मैं सफलता पे बात करूं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। खैर, बात आई गई है तो मैंने देखा कि पहले जब हमने सफलता की नई परिभाषा दी थी तो कहा था कि जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है, बस वही तो सफलता, और कुछ है ही नहीं। जिस काम को करने में हमें आनंद आए, हमने उसकी नई परिभाषा वो रख ली थी कि जिस काम को करने में आनंद आए उसी को हम सफल मानेंगे। जो लोग ये वाला वेबिनार मिस कर गए, तो ये है आई थिंक वेबिनार नंबर 3, तीसरे नंबर का जो वेबिनार है, उसमें मैंने सफलता की नई परिभाषा करके और ये पूरा की पूरा बखान किया था कि हम क्यों सफलता के पीछे दौड़ते हैं, और सफलता आने से भी क्या और न आने से भी क्या। कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और हम हर एक का, आपका और मेरा, अलग अलग मानना है कि हम सफल किसको कहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, जो मिल गया वो ही बहुत अच्छा, और उसके अंदर वो अपने जीवन को सफल मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको जितना मिला वो कम, तो वो आगे से आगे और बढ़ते चले जाते हैं। एक एक अपने लिए कुछ भी वो हासिल करते हैं और फिर अगले गोल पोस्ट पे अपने लिए नया गोल, नया लक्ष्य बना लेते हैं कि चलो ये तो हो गया, अब जो अगला है वहां तक कैसे पहुंचे। सो हम अपना अलग जो नया पोस्ट है, नया जो लक्ष्य है, नई जो हमारी एक आकांक्षा पूरी होती है और दूसरी नई आकांक्षा खड़ी हो जाती है। तो हम कैसे उस नए लक्ष्य तक पहुंचे, कैसे वहां तक, तो हमारा पूरे टाइम दिमाग जो है वो और लाने में लगा रहता है। तो उनको सफलता मिल भी जाए तो उनके लिए काफी नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, मात्र एक सफलता, अगर हमारे पास पैसे आ जाएं या बहुत पैसे हों, किसी के पास बहुत पैसे हों, तो क्या आप उसको सफल मानेंगे? हाँ, शायद आप उसको सफल मानेंगे। लेकिन उसके पास बहुत सारे पैसे हों और उसके पास घर में कोई भी ना हो उसको प्रेम करने वाला, तो क्या आप सफल मानेंगे? अब राय अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है हम में से कुछ लोग उसको फिर भी सफल माने, क्योंकि हाँ भाई, काम में तो वो सफल हैं ही। लेकिन हो सकता है कि कुछ हम लोग कहें कि नहीं नहीं, अगर कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है तो क्या ही फायदा। तो इस वजह से हमारा उसको, वो तो आदमी ही असफल हो गया, उसका जीवन असफल हो गया, अगर वो किसी से, दो लोगों से प्रेम नहीं कर पाया तो इसलिए हमारे सफलता के मायने अलग होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है और मेरी जो समझ है, उसके हिसाब से मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि हम कुछ भी काम करके अगर हमें उसके अंदर विक्ट्री मिले, अगर हम उसके अंदर जो कुछ भी हमने सोचा था उसको हासिल कर भी जाएं, लेकिन उसको करने के पीछे हमने जो एनर्जी हमने लगाई, अगर वो एनर्जी अभाव की थी कि अरे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मुझे जाके लाना है। मान लीजिए मैंने सोचा कि मेरे पास घर नहीं है और मुझे बस घर चाहिए, घर चाहिए। तो हो सकता है कि ऐसा ही हो कि मुझे वो घर मिल जाए, मैं बहुत मेहनत करूं, मैं इधर से उधर दौड़ूं, मैं लोन लूं, सब कुछ करूं, और उसके बाद मेरे को वो घर मिल भी जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको मिलने के बाद जो मेरे इंस्टॉलमेंट्स हैं, अब मैं उनका चक्कर लेके बैठ जाऊं और दिमाग में मेरे पूरे टाइम अब कहाँ से आएगा, अब कहाँ से आएगा। अगर ये ही मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा तो इसको हम कहेंगे अभाव। तो सफलता कहने को जो बाहरी रूप से, जो जो सृष्टि के अंदर हम सारे आसपास सोसाइटी में रह रहे हैं, हो सकता है कि आसपास के लोग कहें वाह क्या घर बनाया है, लेकिन हो सकता है कि उस घर के अंदर बैठ के आपको 2 मिनट का भी चैन न नसीब हो। तो हमें बाहरी जो भी परिभाषा है सफलता की, उस पर नहीं जाना है कि जब ये हो जाएगा तो मैं सफल कहलाऊंगा। सफलता की जो कोई भी परिभाषा मैं समझती हूँ कि जिस जिस काम को करने में
मुझे आनंद आए। तो लोग जो लक्ष्य बनाते हैं, और मैं तो यही कहती हूँ कि लक्ष्य, गोल, एम्बिशन, नाम बहुत सुंदर सुंदर हैं कि अरे हाँ भाई, लक्ष्य नहीं है तो फिर जीवन ही किस काम का। लेकिन जब जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो हम आगे कल के लिए अपना कोई ना कोई भाव खड़ा कर लेते हैं कि अब मुझे वहां तक पहुंचना है। जो वहां तक पहुंचना है, उस तक, किसी भी काम तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें दौड़ना पड़ेगा, हमको उस तक जाना पड़ेगा। ये जो दौड़ने का काम है, ये ज्यादातर अभाव में होता है। हम आज, अपने आज को हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें कल तक कहीं पर पहुंचना है। आपने देखा ही होगा कि हम घर में भी जब छोटा सा ट्रिप लेते हैं, कहीं छुट्टी पर जाते हैं, तो जो कल के लिए जो कुछ भी काम करना होता है, सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो उसके लिए हमारा आज का दिन काफी खराब जाता है क्योंकि हम टेंशन में होते हैं, ये लिया कि नहीं लिया, वो किया कि नहीं, ये पैकिंग की कि नहीं, सारा सब घर में सामान देख लिया कि नहीं। उससे क्या होता है, आज हमारा जो है वो काफी टेंशन में जाता है। लेकिन क्या हो, अगर हमने ऐसे लक्ष्य अपने जीवन के लिए बना लिए तो इसका मतलब रोज ही हमें कल की यात्रा की तैयारी करनी पड़ेगी और हमारा रोज का काम सिर्फ कल की सोच में गुजर जाता है। तो हमको कल की बजाय अगर आज ही में रहना है, इसी क्षण में रहना है, तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो हम करते चले मन पसंद से, जो हमें अच्छा लगे उससे। लेकिन उसके लिए हमें अपने लक्ष्य का, कि ये मेरा लक्ष्य है कि मैं मरूं तो मेरे अकाउंट के अंदर 4 करोड़ रुपया होना चाहिए, ये लक्ष्य हमें छोड़ देना पड़ेगा। क्यों छोड़ देना पड़ेगा? क्योंकि वो रुपया जो है वो किसी काम का नहीं है, उसके पीछे की जो एनर्जी है वो आगे भी वही लेके आएगी, कुछ नहीं बदलेगा। आगे जिसके पास भी वो जाएगी, अनलेस अनलेस कि वो जो व्यक्ति है जिसके पास वो पैसा जाएगा, वो खुद बहुत ही संतुष्ट भाव में बैठा हो और उसको समझ में आ चुका हो कि समृद्धि जो है वो पैसों की नहीं है, वो सफलता जो है वो कुछ मायने नहीं रखती है। तो अब हम जाते हैं असफलता की तरफ। ये सब जो पार्ट है सफलता का, वो मैंने काफी अच्छे से डिफाइन किया था कि हम किसको सफलता मान के चलें तो हमारा जीवन जो है वो मस्ती में गुजरे। वो है वेबिनार नंबर 3, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक फिर से आया, तो इस बार मेरे को लगा कि मैं असफलता की तरफ ध्यान दूं। तो हमको क्या होता है, जब भी हम सफलता पे ध्यान लगाते हैं तो साथ में डर बनाते चले जाते हैं असफल होने के। हमें बहुत सारे फियर्स हैं, हमारे अंदर डर जो हैं वो भरे पड़े हैं। आज से लेके कल तक में जरूरी नहीं है कि आप काम करते हो, आप किसी ऑफिस में आपको जाना पड़े। जो डर हैं वो तो हमारे साथ ही चलते हैं। पृथ्वी जो है हमको डरों का अनुभव कराने के लिए ही बनी पड़ी है। और जब हमारे डरों के अनुभव खत्म हो जाते हैं तो पृथ्वी पे हमारा काम ज्यादातर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि टाइम नाम की कोई चीज नहीं है। और जब टाइम नहीं रहता तो हमें डर नहीं रहता कि हमारे काम जो हैं, हमें ये डर होता है कि हमारे काम फिनिश नहीं होंगे, हम खत्म नहीं कर पाएंगे और पहले ही शायद जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि समय ही नाम की कोई चीज नहीं, तो समय पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन समय जो है वो सिर्फ पृथ्वी पर है। तो ये जो टाइम खत्म हो जाएगा, हमको डर है कि अगर हमने सफलता 4 सालों में नहीं ली तो ये टाइम खत्म हो जाएगा, फिर हम रिटायर हो जाएंगे, फिर ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये सारे की सारे हमने डर पाल रखे हैं असफलता के साथ। अगर हमें सफलता नहीं मिली तो एक और डर है कि हमें, हमारे नाम को बहुत घाटा होगा, हमारा नाम डूब जाएगा अगर हम फिर से असफल रहे तो क्या होता है ना, एक बार सफल होते हैं और उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार और सफल होने के लिए जुट जाते हैं। जो हमको बार बार असफलता आए उसके बाद में, तो हमको असफलता का और डर इकट्ठा होता चला जाता है। हम जा रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट की तरफ, हमें कोई काम करना है, वो काम कुछ भी हो सकता है कि वो काम हो, आपने अपने लिए गोल रख रखा हो कि आपकी शादी इस साल तक हो जानी चाहिए, ये आपका गोल है। और अब आप उस गोल के अंदर बार बार
असफल हुए जा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि मन में निराशा, निराशा और बढ़ती चली जाती है। जब अगली बार कोई आपके सामने आता भी है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपने अपने मन के अंदर निराशा इतनी भर रखी है कि अगर मन में निराशा है, तो बाहर क्या क्या हमारे को नज़र आएगा? हमको बाहर भी निराशा ही नज़र आएगी। तो ये गोल-गोल चक्की जो है, वो बार-बार निराशा के ही घेरे में घूमती चली जाती है और हमें कुछ भी उसके अंदर नया नहीं नज़र आता। और फिर हम सोचते हैं कि ये बार-बार हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये बार-बार हम एक ही चीज़ को करने की कोशिश करते हैं और ऐसा क्यों है कि हम जो चाहते हैं, वो मिल नहीं पा रहा है? उसके अंदर हमें अपने पीछे के भाव पर जाना है। जो भाव है, अगर वो निराशा का है, तो सामने हमारे जो कुछ भी मैनिफेस्ट होगा, वो और निराशा ही होगी, वो और निराशा ही लेके आएगी। अगर हमने अगर कुछ सोच अब अपनी शादी नहीं और हमने अगर सोच रखा है कि हमें अपने बच्चों की शादी करनी है या हमारे ये आपका गोल है कि आपके जीते जी आपके बच्चे जो हैं वो सारे की सारे सेटल हो जाएँ। तो अगर आपने मन में ये बहुत ज़्यादा डर और भाव डाल लिया कि अगर मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर भी क्या है, आपने अपने अंदर सिर्फ अभाव पाल रखा है। क्योंकि जिसकी भी जो आपके घर में आस-पास आपके जो भी जन हैं, जो आपके प्रियजन हैं, वो आपके हिसाब से थोड़े ही चल रहे हैं। वो तो चल रहे हैं अपनी एनर्जी के हिसाब से। अगर आपने एनर्जी अपनी ऐसी बना के रखी हुई है, तो भले ही वो कुछ भी करें, वो आपको सेटल नज़र आएँगे ही नहीं। उनकी शादी हो जाएगी और फिर भी आपके दिमाग में चिंताएँ लगी रहेंगी। तो इस वजह से हमको आज अपने सारे के सारे जो लक्ष्य हैं, उनके पीछे की भावनाओं को देखना है कि हमने अगर कोई भी लक्ष्य अपने जीवन में बना रखा है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप खुश रहने का भी लक्ष्य ना बनाएँ कि नहीं, मुझे तो खुशी ही खुशी चाहिए, मुझे आनंद ही चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिवाय आनंद के कुछ चाहिए नहीं। अगर आपने आनंद के साथ भी ऐसा अपना लगाव जोड़ लिया कि मुझे तो मस्ती ही चाहिए और मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसके अंदर भी आपका डर आ जाएगा दुःख के प्रति कि नहीं, नहीं दुःख क्यों आ गया? अरे मुझे तो दुःख चाहिए ही नहीं, ये दुःख चले जाना चाहिए। हम किसी भी भावना को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम शिव हैं, तो सब कुछ हमारे ही भीतर है और पूरी की पूरी सृष्टि का सृजन जो है वो हमारे ही अंदर हो रहा है, तो हम आराम से किसी एक्सपीरियंस को जाने दे सकते हैं। कोई अनुभव अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम देख जाएँ कि वो हमें क्यों नहीं पसंद आ रहा है। ज़रूर उसके पीछे कोई न कोई डर छुपा होगा। जो हमारे सारे के सारे डर हैं, असफलता का डर, हमारे नाम के गुम हो जाने का डर, हमसे गलती हो जाने का डर, हमें शर्मिंदा होने का डर, ये सारे के सारे सिर्फ डर हैं और ये ही हमारी असफलता को डिफाइन करते हैं। हम अगर 4 लोगों के बीच में शर्मिंदा हों, तो हमें यही समझ में आता है कि हाँ, इस बात में हम असफल रहे। तो हमारे को अपनी असफलता का ये नहीं है कि हम बाहर दौड़ के और काम करें और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करें। नहीं, काम हमेशा भीतर है और खुद पर ही है। ये जो सारे हमने जजमेंट ले रखे हैं, ये जजमेंट्स हैं हमारे खुद के ऊपर कि मैं सफलता को ऐसे डिफाइन करता हूँ और आज तक तो मैं असफल हूँ इस मामले में। हो सकता है कि आप 4 मामलों में सफल हों, लेकिन हम जो है ना, हम आदम जात जो है, वो ऐसी ही होती है कि जो काम नहीं हो रहा, हमारा पूरा की पूरा ध्यान उसी एक जगह पे रहता है। तो जहाँ पे हम सफल हैं, उसको तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जहाँ-जहाँ पर हम असफल हैं, वहाँ पर हम और डर के साथ कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा? हम तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएँगे, हमारा नाम गुम जाएगा, हमारे लोग हमको थू-थू करेंगे। किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का अगर हमने डर पाल रखा है, असफल होने के नाम से, तो हमको इस पूरी की पूरी भावना पे काम करना है और खुद के घड़े को खाली करना है। काम हमेशा घड़े को खाली करने का ही है।
हो सकता है कि आज आप जीवन में एक ऐसी जगह पहुंच गए हों कि आपने ये सब पहले देख लिया और अब आज आप संतुष्ट बैठे हुए हैं। आपने सारे के सारे जो आपके पुराने जो प्रोग्राम्स थे, उनको आपने जाने दिया और आप आज संतुष्ट बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि समय बीत जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब किसी की मृत्यु भी होती है, तो लोग यही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाने का दुःख जो है, वो समय के साथ कम हो जाएगा। लेकिन समय, टाइम तो है ही नहीं। तो इसलिए जो कुछ भी आपने पहले कभी क्रिएट किया, अपने साथ अगर आपने अपने आप को फेलियर माना, अगर अपने आप को असफल माना, तो उन जगहों पे जाकर, उन उन पुराने हादसों पे जाकर, उन पुरानी घटनाओं पे जाके और वहाँ की भी एनर्जी क्लियरिंग करिए। क्योंकि जो एनर्जी है, वो हमारे ही घड़े के अंदर बैठी रहती है। हमारा एनर्जी फील्ड, हमारी आत्मन, जिसके अंदर हम सारे के सारे इम्प्रेशंस लेके एक जीवन, दूसरे जीवन, तीसरे जीवन चले जाते हैं। तो अगर हमने पुरानी कोई आकांक्षा बनाई, शायद पिछले जन्म में, हो सकता है कि आप उन्हीं आकांक्षाओं की वजह से आपको फिर इस बार आना पड़ा उनको पूरा करने के लिए। तो ये गोल-गोल घेरा आने और जाने का खत्म हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अपने घड़े को खाली करना पड़ेगा। सारे डरों से खाली करना पड़ेगा, सारे अपनी आकांक्षाओं से, हमारे डिज़ायर्स, हमारे गोल कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका जो मैं लोगों को समझाती हूँ कि ये होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि अपने आप से एक प्रश्न पूछ जाइए बार-बार कि अगर ये हुआ तो क्या? और ये नहीं हुआ तो क्या? इस सवाल के अंदर आपके सारे की सारे डर निकल के आ जाएँगे बाहर। जैसे कि अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण लेती हूँ कि आपने ये सोचा कि मेरी शादी होनी ही चाहिए इस साल तक। अब आप ये डर पाल के चल रहे हैं और उसके बाद आप लगातार किसी न किसी को लेके आ रहे हैं और हो सकता है कि आपकी बात पक्की हो जाए, आपकी शादी भी हो जाए। लेकिन आपको शादी से जो चाहिए था, आपको शादी से क्या चाहिए था? शायद प्रेम, आपको शादी से चाहिए थी सिक्योरिटी। तो अगर आपने अभाव में बैठ के शादी की, तो प्रेम तो आपको क्या ही मिलेगा? आपको तो सिर्फ मिलेगा नए तरीकों से अभाव। तो इस वजह से हम जब अपने अभावों को पूरा करते हैं, उनके लिए ये वाला प्रश्न कि अगर हुआ तो क्या? अगर हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो क्या? नहीं, नहीं, फिर तो मेरी उम्र बीत रही है, फिर मैं बच्चे कैसे पैदा कर पाऊँगा? मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा? ये तो होना ज़रूरी है। मेरे माँ-बाप की इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरे साथ कि मेरी शादी हो जाए। तो इन सब के अंदर आपने क्या कर रखा है? अपने घड़े के अंदर इकट्ठी कर रखी हैं चिंताएँ, अपने लक्ष्य को लेकर। उन चिंताओं को, उन डरों को आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप जब भी वो होगी या नहीं होगी, हो सकता है कभी भी ना हो, लेकिन जब आपका डर निकल जाएगा, आपकी चिंता निकल जाएगी, तो आपको प्रेम अपने आप से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं, बाकी में क्या बचता है? बाकी में बचता है प्रेम, वो भी खुद के लिए। तो जो कोई भी आपको मिलेंगे, आगे जो भी मिलेंगे, किसी भी फ़ॉर्म में मिलेंगे, आपको प्रेम देते चलेंगे, अगर आपने अपने मन में प्रेम भावना खुद के लिए पाल रखी है तो। और अगर आप अपने आप को जज किए जा रहे हैं कि नहीं, नहीं, मेरा तो जीवन ही असफल रह गया। देखो मेरे सारे दोस्तों के पास ये है, वो है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आस-पास की सृष्टि, आस-पास के लोग आपको क्या दिखलाएँगे? आपकी यही जजमेंट्स आपको बार-बार दिखलाएँगे कि हाँ, सचमुच तुम तो असफल ही हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। ये वो नहीं कह रहे हैं, वो तो मात्र मिरर हैं, वो तो मात्र दर्पण हैं आपकी खुद की एनर्जी के। ये आप ही की एनर्जी आप ही से कह रही है और इसलिए जब हम इन सब विचारों को जो कि हमें चिंता लेके आते हैं, दुःख लेके आते हैं और स्पेशली डर लेके आते हैं, उनके लिए कि ये हो तो भी क्या और नहीं हो तो भी क्या। अगर आपने ज़िम्मेदारियाँ ले रखी हैं कई लोगों की कि अगर मैं नहीं रहूँगी, रहूँगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो ना हो
और जब तक ना हो तो आपके ये हो गया आपका लक्ष्य कि नहीं नहीं मेरे जीते जी ये सब हो जाना चाहिए, नहीं तो बाकी पीछे इनमें बहुत लड़ाई होगी और ये होगा वो, जो कुछ भी है। हम अपना रोज का लक्ष्य जरूरी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हो। हम तो रोज ही ना कोई भी विचार दिमाग में लाके और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, हम उसको लक्ष्य बना लेते हैं। ये रोज की रोज का हमारा काम है। मतलब शाम को अगर 4 लोगों ने घर पे भी आना है, तो आप अपने लिए लक्ष्य बना लेते हैं कि अच्छा आज उनके लिए घर ऐसे साफ मिलना चाहिए और खाना में ये सब बनना चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ, जो लोग आ जाते हैं और वो आपके साथ बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में वो ही घूमे जा रहा है कि अरे अरे ये तो कर ही नहीं पाई उनके लिए, या ये तो हो ही नहीं पाया आज। तो ये रह गया हमारा आज का लक्ष्य। तो इसलिए लक्ष्य बहुत जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन को और आगे बहुत बढ़ के ही मान के चलें। हम कोई भी जब लक्ष्य बनाते हैं तो हम उसके बाद इमीडिएटली अपने आप को सफलता और असफलता के तराजू में तोलना शुरू कर देते हैं कि अरे ऐसा हो जाता तो और भी अच्छा अच्छा होता। तो उससे आप क्या कर रहे हैं? अब आप अपना आज का क्षण मिटा रहे हैं। आप जो जो कुछ भी आपसे होना था, जो अधूरा रह गया, उसकी चिंता में आपको जो अभी प्रेम मिलना था, आपको जो अभी आनंद मिलना था, आप उसको जाने दे रहे हैं किसी आने वाले कल की, किसी आने वाली शाम की चिंता में। तो जो भी काम करें, उसके अंदर सारे के सारे डरों को देखते जाना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको सिखलाती हूँ आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दृष्टा भाव। खुद को कैसे हम देखते चलें पूरे टाइम, जो आप अपने जीवन के अंदर रोज की रोज और हर काम करने से पहले कि ये क्यों कर रहा हूं। हर काम करने से पहले कोई विचार आता है तो भी सोच जाइए कि ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या है। 99% आपको उसके अंदर दिखाई देगा डर। जो आप उस डर को निकालना शुरू कर दें सिर्फ उसी एक क्वेश्चन के साथ कि ये हुआ तो भी क्या और नहीं हुआ तो भी क्या। अगर आप देखते हैं कि नहीं हुआ तो भी क्या से आप एकदम विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या प्रॉब्लम होगी, आप उसको और गहराई में जाके और देखते रहिए कि क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं मैंने अगर मेरे सामने बच्चों की शादी नहीं हुई तो इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपने सिर्फ किसी दूसरे को लेके चिंता बना रखी है। उनका जो जीवन है वो उनकी एनर्जी के हिसाब से चलेगा, आपकी एनर्जी के हिसाब से नहीं। हाँ, आपका जो अगला जीवन है, आप उसके अंदर जब आएंगे, अगर आए तो, और अगर आपने चिंताएं ना हटाई तो आप अगले जीवन में जो आएंगे तो आपके घड़े में क्या भरा रहेगा? खूब सारी चिंताएं। तो फिर आप अपने लिए दोबारा से तिबारा से चौबारा से क्या चुनेंगे करने के लिए? आप फिर से चुनेंगे चिंताओं के से ग्रस्त जीवन और डरों से ग्रस्त जीवन। तो उसकी बजाय मैं कहती हूँ कि आज जब मौका है, अपने इसी पल में खुद को खाली करना शुरू करिए। खाली करने का तरीका तो बहुत ही आसान, हम किसी से भी बात करेंगे, हम कैंडल से बात करेंगे, हम अपने इष्ट देव से बात करेंगे, हम मुझसे बात कर लेंगे, मणि से बात करेंगे, जिनसे भी बात करनी है। और डर के मारे नहीं कि अरे अरे मैंने इतने सारे डर इकट्ठे कर रखे हैं, ये डर भी मैंने दिया, ये डर भी मैंने दिया, ये डर तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डरों को लेकर और एक और डर बना रहे हैं, हम डरों का ही डर बना रहे हैं। तो ये नहीं करना। हम शिव हैं, सब कुछ हमारा ही है, लेकिन जब हम शिव हैं तो हम चॉइस कर सकते हैं। हम क्या चूज करेंगे कि जब सामने डर दिखा रहा है, जब सामने कोई डर दिखा रहा है, तो हम अपने मन के अंदर उस डर के अंदर बैठेंगे या उस डर को कैंडल करके और हम डरहीनता में, विदाउट डर, हम फियरलेसनेस में बैठेंगे। हम ये चॉइस हमारी है। तो दो पहलू हैं हर कहानी के, एक तुम्हारी कहानी है और एक उसकी कहानी है, ठीक है ना। तुम्हारी कहानी के अंदर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तो कि भाई तुमको वो फेलियर लगता भी नहीं है, लेकिन तुमने उस वक्त पे फेलियर कह दिया। तो जब तुमने फेलियर कह दिया और तुम्हें बुरा लग रहा है कि अरे मैंने फेलियर कह दिया और मेरा मतलब तो ये नहीं था, तो जब भी
तो तुमको क्या आ रहा है? तुमको यहाँ पे आ रहा है गिल्ट। तुमको आ रहा है गिल्ट कि मैंने क्यों कहा। तुमको लग रहा है बुरा क्योंकि तुमको गिल्टी फील हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो गिल्ट है उसको रिलीज करेंगे। जो तुमने उसको कह दिया, जो वर्ड है, वर्ड के कोई मायने नहीं है, उसके पीछे की जो एनर्जी है उसके मायने हैं। तो तुमने गुस्से में कह दिया, तो एनर्जी क्या हुई उस वर्ड के पीछे? उस वर्ड के पीछे एनर्जी हुई तुम्हारा गुस्सा, नाराजगी। जब हमें ध्यान आएगा तो हम नाराजगी को रिलीज करेंगे, और नाराजगी रिलीज करने के साथ साथ हम गिल्ट को भी रिलीज करेंगे। हम गिल्ट को भी रिलीज करेंगे कि मेरे कहने से उसको बुरा लगा। तो हमारे मन में क्या हुआ जब मैंने उसको कहा? क्वेश्चन हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन मैं सिखाती हूँ, तो वो यही है कि मुझे क्या लग रहा है। तो मुझे लग रहा है गुस्सा, मुझे हो रहा है गुस्सा, और मुझे हो रहा है साथ में गिल्ट। जब हमको ग्लानि, गिल्ट एंड गुस्सा फील हो रहा है, तो हम उसको रिलीज करेंगे। कहानी का दूसरा पहलू है वो जिसको तुमने बोला, उसने, जिसने ये बहुत फील किया, ये उसकी स्टोरी है। वो अपने आप को अगर फेलियर महसूस करता है, तो पूरी की पूरी सृष्टि जो कि उसका यूनिवर्स है, उसको बार बार वही दिखलाएगी। तो तुम उसकी कहानी में बन गए एक्टर। तुम उसकी कहानी में एक्टर बन गए, जिसने उसको वर्ड यूज करके और दिखलाया कि वो है फेलियर। तो हमको क्या लग रहा है? हमको जब गिल्ट लगता है और हमको बुरा लगता है, हमको सिर्फ उसको क्या देना है? हमको एनर्जी में उसको प्रेम देना है। क्या हम उसको, ये हमारी तरफ से अगर हम बोलना छोड़ दें, तुम कल को उसको बोलना छोड़ दोगे ये फेलियर, तुमने तो अपना एक्टर रोल खत्म कर लिया। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दुनिया में कोई ना कोई, अगर उसने ये वाला भाव अपने मन में, अपने एनर्जी के फील्ड में इकट्ठा कर रखा है, तो उसको कोई ना कोई दिखलाता ही चला जाएगा। आज तुमने दिखला दिया। तो इसलिए हमेशा अपनी ही फीलिंग पे, तुम्हारे दिखलाने से तुमको जो कुछ भी फील हुआ, तुम्हें चढ़ा गुस्सा तो गुस्सा रिलीज करोगे, तुम्हें हुआ उसके बाद में, तुम्हें हुआ रिग्रेट, पश्चाताप हुआ, तुम्हें गिल्ट फील हुआ, तो तुम रिग्रेट और गिल्ट दोनों की दोनों रिलीज करोगे। सो यही काम रह जाता है हमारा, हमेशा खुद पे काम करने का, और ये भी समझ जाने का कि उसकी स्टोरी जो है वो उसकी स्टोरी है। वो उसकी स्टोरी के अंदर तुम बने मात्र एक्टर, और अपनी एनर्जी को तुम चेंज करना शुरू कर दो। हो सकता है कि कल से तुम्हारा रोल उनके प्रति चेंज हो जाए, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारा रोल चेंज हो जाएगा तो उनको कोई और कहने वाला नहीं मिलेगा। उनकी लाइफ में चार और एक्टर उनको वही बतलाते रहेंगे, जब तक कि वो अपना घड़ा खाली नहीं कर लेते। तो काम हमेशा हमेशा यही समझने का होता है कि मैं भी शिव और वो भी शिव। उसके शिव ने अभी जो कुछ भी अपने घड़े में इकट्ठा कर रखा है, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका लाइफ का मैनिफेस्टेशन वहीं से हो रहा है। बहुत सारे जो माँ बाप होते हैं वो अपने ऊपर बहुत वजन उठा के चलते हैं, अपने बच्चों का वगैरह वगैरह, और कुछ बच्चे वजन उठा के चलते हैं अपने कांधे पर अपने माँ बाप का। तो ये समझते हुए कि हर एक शिव, और सारा की सारा जो भी खेल चल रहा है, ये सफलता का, असफलता का, फेलियर का और सक्सेस का, वो सारा की सारा खेल दोनों तरफ चल रहा है। जस्ट बिकॉज वी चेंज आवर डेफिनेशन, इसका मतलब नहीं है कि कोई और अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, लेकिन हमारे मन के अंदर शांति आ जाएगी। हमको सिर्फ अपने मन में शांति लेके आनी है और किसी के मन में नहीं। हम जब शांति का टावर बनके, टीवी टावर बनके, और बहुत स्ट्रांगली वही शांति एमिट करने लगेंगे, तो अपने आप से आसपास के लोगों में भी थोड़ा थोड़ा वो फर्क आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी उन सब की यात्रा भी जितनी भी बाकी है, तो वो होती रहेगी। हमको किसी और की यात्रा पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपनी ही यात्रा पे ध्यान देना है। और हमारी यात्रा सिर्फ एक है, हमारी यात्रा सिर्फ एक है, अपने घड़े को खाली करने की। एक हमारा घड़ा है, और उसको खाली करने का काम है हमारा पूरी जिंदगी, और कोई काम ही नहीं है। जब हम अपने आप को असफल महसूस करें, जैसा कि तुम कर रहे हो, तो ये खुद का जजमेंट है, तो उसको रिलीज कर देने का है। और दूसरा रहा यही कि अगर वापस से तुमको गिल्ट आ गया, क्योंकि दूसरा जो बंदा है जो तुम्हारे सामने है,
को बुरा लग रहा है, तो इसके अंदर तुमको क्या महसूस हो रहा है? तुम देखोगे कि सामने वाला जो है वो बुरा लग रहा है, बैठा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, और तुम्हारा मन अंदर से शांत होगा। तुम्हारा मन अंदर से शांत होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तो उसको प्रेम दे दो बिना किसी कंडीशन की। हाँ, तू ऐसे ही बैठा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसमें भी मैं तेरे को अंदर, मैं आई लव यू अनकंडीशनली, वेदर यू आर अ सक्सेस और अ फेलियर, आई लव यू अनकंडीशनली। अंदर मन में, एनर्जी में उसको प्रेम दे दो। तुम ऑलरेडी उसको प्रेम दे रहे हो एनर्जी में, और वो वहां तक पहुंच भी रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे को यू आर स्टिल फीलिंग कि यू आर स्टिल फीलिंग जजिंग एंड यू आर स्टिल फीलिंग रिग्रेट, अगर तुमको अभी भी पश्चाताप हो रहा है, तो वो तुम्हारे ही गढ़े में है, उसको निकाल दो, कैंडल कर दो। तो वापस से एक बार फिर से उसको रिव्यू करते हुए, सफलता और असफलता की जो डर हैं, तो हमें डर क्या क्या होते हैं अगर हम असफल होंगे जीवन में। तो जो कुछ भी हमने डर इकट्ठे कर रखे हैं कि हमारा जो है नाम खत्म हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर हम फिर से असफल हो गए कुछ भी करने में, कोई भी हमारे पास गोल है और उसको करने में जो तो हम असफल रहे, तो उसके अंदर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो भी डर निकाल देंगे हम। कोई भी हमने चीज गलती कर दी, हमने गलती कर दी, फिर से गलती कर दी, दोबारा गलती कर दी, तो गलतियों का भी मतलब समझ जाएं। कोई भी गलती नहीं है, कुछ गलती है ही नहीं। क्योंकि गलती हम किसको कहते हैं? जो हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ, जो हम कुछ करना चाहते थे और उसका रिजल्ट कुछ और निकलना चाहिए था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकला, हम उस बात को गलती मानते हैं। लेकिन गलती नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट निकल रहा है बार बार, वो कहाँ से निकल रहा है? उसका जो सृजन हो रहा है, वो जो बन रहा है रिजल्ट, वो आपके करने से नहीं बन रहा है। जो हर रिजल्ट आपके लाइफ में बन रहा है, वो आपकी एनर्जी से बन रहा है। आप कुछ भी करते रहेंगे, घोड़ों की तरह से लगे रहेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है अगर आपकी आशा के अनुसार नहीं है, तो समझ जाइए कि लोचा यहाँ पे एनर्जी का है। और करने से जो कुछ भी काम है, मैंने 10 घंटे लगाए, अब मुझे 20 घंटे लगाने चाहिए, कहीं से भी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे लोचा, मेहनत का नहीं है, मेहनत तो 4 ही मिनट करनी पड़ेगी। मेहनत हो सकता है करनी भी ना पड़े, लेकिन एक मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि अपने एनर्जी के घड़े को खाली करिए। कहीं और दौड़ना नहीं है। आपका बिजनेस जो बार बार असफल हो रहा है, तो उसको भी कहीं भाग के, दौड़ के, 4 लोगों के साथ मिल के कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा की सारा ध्यान लगाइए अपनी एनर्जी पे, और ये जो कुछ भी आपने अपने लिए जजमेंट रख रखा है, उसको रिलीज करिए और उसके बाद सौंपना शुरू करिए। कैंडल में हम क्या करते हैं? हम सौंपते हैं। हमें जो कुछ भी अपने साथ अब नहीं चाहिए, जिसका भी अनुभव नहीं चाहिए, वो हम सौंप देते हैं कैंडल को, या अपने इष्ट देवता को मैं सौंप देती हूँ मणि को, कि ये लो, ये आपका। जब मैंने उसको सौंपा तो उसमें क्या होता है? मैंने अपने डर तो सौंप ही दिए, साथ में जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, जैसा कि मुझे चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, काम ऐसे करके होना चाहिए, तो वो सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैं जाने देती हूँ। सारे के परिणाम ऐसा लगना चाहिए, मैं उसको भी जाने देती हूँ कि अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनिष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने उस डर को भी जाने देती हूँ कि क्या ही तो हो जाएगा। मैं तो सब कुछ सौंप देती हूँ कि वो ही संभालेंगे। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मेरा काम तब सिर्फ क्या रह जाता है? आज आनंद में रहना, कल की चिंता नहीं करना, और आज ही आनंद में रहना। जो मैं आज आनंद में हो जाऊं, तो मेरा तो आज का दिन सफल, एकदम सफल। मेरा तो आज का दिन सफल। जो आज का दिन मेरा सफल, तो फिर मैं तो भयंकर सफल। असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती मेरे जीवन में, जो अगर मैं अपने डरों को निकाल दूं कि मुझे ये बनना है और ये नहीं बनना है। तो अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए मैंने अटैचमेंट पे जो एक्सपेक्टेशन पे एक वेबिनार किया था, उसके एंड में ना एक पूरा टूल दिया है मैंने।
अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप एक्सपेक्टेशन वाले वेबिनार पे जाओ, उसमें आखिरी के जो 10-15 मिनट है मेरे ख्याल से, उसमें आपको वो टूल नजर आएगा। उसमें मेरा टूल थोड़ा मुश्किल है कि मैं तो उसके अंदर जिसके साथ अटैचमेंट है उनको सबको ना ऐसे शव बना के और लिटा देती हूँ और उनको आग लगा देती हूँ, क्योंकि जब उनका शरीर ही चला जाएगा तो फिर उसके बाद की मेरी अटैचमेंट जो है वो तो शरीर से ना, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो कहीं जा नहीं रही है, लेकिन मैं तो शरीर को पकड़ पकड़ के बैठी हुई हूँ और वहां पे जो है वो अनकंडीशनल लव हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जहां पे शरीर है उसके साथ आपकी अपेक्षाएं हैं और फिर आपका जो प्रेम है वो तो प्रेम है ही नहीं, वो तो एक सौदेबाजी है। जब तक कि हमारा शरीर के साथ प्रेम रहता है तब तक सौदेबाजी रहती है। तो अगर शरीर को ही पिक्चर में से गायब कर दें तो फिर उसके बाद वो सौदेबाजी कुछ दिन के लिए खत्म हो जाएगी। और मैं कहती हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये मैं बार बार करती हूँ। ये वाली जो एक्सरसाइज है अटैचमेंट को रिलीज करने के लिए, हर 2-3 महीने के अंदर मैं तो यही करती हूँ कि जिनके साथ मेरे को लगता है कि अटैचमेंट हो गया है तो उनको मैं खत्म करके लिटा देती हूँ, जाने देती हूँ। और उसके बाद फिर जो मुझसे उन तक बहता है कि आप हैं भी तो भी मुझे आपसे प्रेम है और आप नहीं हैं तो भी मुझे आपसे प्रेम है, जब वो वाला प्रेम बहता है उसे कहते हैं प्रेम। बाकी तो कहते हैं उसको सौदेबाजी। इति का क्वेश्चन था, हाउ डू यू नो दैट यू हैव डिटैच्ड द बॉडी विद इट्स एनर्जी। तो उसमें सिर्फ है कि हमें पता कैसे चलेगा, जब हमारे सारे आंसू बह जाते हैं और उसके बाद आंसू नहीं आते हैं और हम मन में एकदम शांत हो जाते कि हाँ ये तो है, ये तो ऑलरेडी है, ये तो गई और यहीं पे रही और जाएगा और यहीं पे रहेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रेम तो मिलता ही रहेगा मुझे उनसे। जब आपको ये भाव आए, आपको उनको वहां पे मरा हुआ देख के कोई और फीलिंग ही ना आए, तो आपको पता चलेगा कि आपने उनके शरीर के साथ प्रेम करना छोड़ दिया है और पूरा की पूरा एनर्जी रूप में आपने उनको प्रेम देना शुरू कर दिया है। तो जिस वक्त पे, और तभी मैं कहती हूँ कि ये बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि आज आप एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट ब्ला ब्ला सब निकालते हैं और फिर किसी पिछले दरवाजे से और ये घुस के और कहीं से अंदर आके और आपसे चिपक जाते हैं। तो जब वो चिपक जाए तो फिर क्या होगा, पता भी कैसे चलेगा कि वापस से चिपक गए। वही जो एक्टर है ना, वो आपको किसी तरीके से ना आपको दुख पहुंचाएगा। जब वो हर्ट पहुंचाएगा कोई भी एक्टर, तो समझ जाएं कि वहां पे आपका अटैचमेंट का काम बाकी है। तो नहीं तो उस बंदे का आपको हर्ट पहुंचाने का काम ही नहीं रह जाता। अटैचमेंट से नेक्स्ट स्टेप बनता है हर्ट, दुख। तो अगर कोई आपको दुख पहुंचा रहा है तो समझ जाइए कि आपकी वहां पे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को स्वाहा करिए और अपने आप को उनके साथ अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के प्रेम देना शुरू करिए। तो वहां से एक मिनट, सक्सेस रिलेटेड विद चिल्ड्रन, देयर सक्सेस एंड फियर ऑफ फेलियर, कैन यू प्लीज रीआइटरेट अगेन। सक्सेस रिलेटेड विद चिल्ड्रन, ये तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली क्या? आपका बच्चा जो है वो कौन है? वो आपका बच्चा है ही नहीं, वो एक आत्मन है जो कि आपके जबरदस्ती गलती से आपकी कोख से पैदा हो गया। गलती नहीं है उसके अंदर, वो एक कोई पर्पस रहा होगा उस बेचारे का भी, लेकिन वो पैदा हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे अवन में से 4 बिस्किट निकल आए तो अवन का बिस्किट से कोई काम नहीं है। तुम एक अवन हो, तुमने 4 बिस्किट बना दिए, अब उन बिस्किट्स को जाने दो, उसके ऊपर अपना हक मत जताओ। तो यही रीआइटरेशन है तुम्हारे लिए कि जो कुछ भी है, जो हो रहा है, जो भी तुम्हारा बच्चा जहां पे भी जाना चाहता है, तुमने सुना नहीं है ऐसे हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स का जो इतने बड़े बड़े बिलियनर्स बन जाते हैं? पता नहीं उनके माँ बाप ने तो क्या ही उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाई होगी, जबरदस्ती उनको कान पकड़ पकड़ के जबरदस्ती स्कूल में डाला होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा। तो इसलिए तुम अपने बिस्किटों पे हक जमाना छोड़ दो, वो किसी और के लिए है बिस्किट, तुम अवन हो, चुपचाप बैठ जाओ। हो गया रीआइटरेट? हाँ, तो इसलिए तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, उनको मार दो, उन अवन समझो और बिस्किट समझो, और या फिर सबको ऐसे डेथ बेड पे लिटा दो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं है सिवाय तुम्हारे मिरर्स के। तुम्हारे मिरर्स हैं बस आसपास, तो बैठ जाओ और देख लो कि तुम्हारे मिरर्स तुमको क्या दिखला रहे हैं। मेडिटेशन पे आते हैं।
आंख बंद करके लंबी सांस लीजिए और हथेली से इधर अपनी उंगलियों से इधर थपथपाएंगे और मीनल से एनर्जी लेंगे। मीनल से एनर्जी लेते हुए कि मैं मीनल की एनर्जी में हूं, मैं मीनल हूं, मैं मीनल की एनर्जी लेता हूं, मैं मीनल हूं। यहाँ पे थपथपाएंगे और फिर जाने देंगे। माथे को जहाँ पे आपका तीसरा नेत्र है वहां पे मीनल की एनर्जी आपके अंदर अंतर्ज्ञान का बोध करवाने आने लग जाती है। आपकी सारी की सारी उंगलियां अब खुद पे आ जाती हैं। मन में एकदम शांति लाते हुए सारे विचारों को इस वक्त के लिए हम कोने में रख देंगे। कोई भी अगर विचार आता है इस वक्त पे तो उसका शुक्रिया कि थैंक यू आप आए, अभी आप वेट करिए। और मन में एकदम शांत भाव, चेहरे पे मुस्कान। एक विजयी जो आदमी होता है उसकी मुस्कान अपने चेहरे पे लाते हुए, पूरी दुनिया जिसने फतेह कर ली हो वो मुस्कान अपने चेहरे पे लाते हुए, और इस मुस्कान को देखें, इसकी क्वालिटी को देखें। कितने ही प्रेम में, खुद के लिए कितना ही प्रेम कि पूरी दुनिया आज इस वक्त आपने फतेह कर ली। और हृदय में शिव, आप शिव, आप ही का सृजन, आप ही की शक्ति, उस शक्ति को महसूस करते हुए जो कुछ भी बन रहा है आपके जीवन में वो आपकी पावर है, और ये पावर अब आपके हाथ में है। कुछ भी चुन लेने की पावर आप ही के हाथ में है। अपने जीवन को बदलने की पावर आप ही के हाथ में है। आप ही शिव। और ये ज्ञान, ज्ञान से अब बनता है आपके अंतर्मन का नोइंग। ये आप जानते हैं इस वक्त, जबकि आप बैठे हैं शिव बन के। इस नोइंग में ही अब अपने सारी चिंताओं को एक बार नजर डालिए, इस नोइंग में बैठ के कि मैं ही शिव और मेरा ही सृजन, मैं ही शक्ति और मैं ही बनाऊं सब कुछ। इस शक्ति वाली पोजीशन से आप बैठ के अपने मन में कोई भी चिंता, कोई भी अभाव, कोई भी डर अगर आपको नजर आए तो उसको देख जाइए। देखने से मेरा मतलब है कि उस पर हंस ही दीजिए अभी तो, कि नहीं, ये डर मैं आज अभी इसी वक्त खत्म करता हूं। इस क्षण में, इस पल में मैं शिव, और ये डर अब मेरा नहीं। ये चिंता अब मेरी नहीं। ये प्रॉब्लम अब मेरी नहीं। मेरे मन में सिर्फ शांति। और देखिए खुद को, आप कितने खुश होकर और जोर जोर से हंस रहे हैं अपने डरों पे।
कितने ही अजीब अजीब से डर पाल के रखे थे आपने, और आज आप उन सब पे हंस रहे हैं, बहुत प्रेम से हंस रहे हैं, क्योंकि आज आप अपने डरों को मिटा रहे हैं। वही सारे डर जिन्होंने आपके मन में असफल होने के विचार डाले, आज इस वक्त आप शिव, पूर्ण रूप से शिव, अपनी पावर को महसूस करिए। और जो कोई अगर अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में आपको डर लगे, वापस से कोई चिंता आ जाए, तो इसी मोमेंट में आकर मीनल से एनर्जी लेते हुए खुद को शिव के स्वरूप में समझिए। समझिए और बनिए एकदम शांत और मस्त। एक बार फिर से खुद पे खूब हंसते हुए कि जीवन में क्या क्या ही तो पकड़ के रखा था, आज मैं उस सब को जाने देता हूं। सारे जजमेंट अपने प्रति सब जाने देता हूं, सिवाय एक के। सिर्फ एक ही जजमेंट अब आपका खुद के प्रति। आई एम ऑसम। आई एम ऑसम। आई एम ऑसम। मैं शिव, मैं सर्व संपन्न, मैं गुणी, मैं सर्वगुणी, मैं सर्वश्रेष्ठ। आई एम ऑसम। ओम मणि।